करें, नए और पुराने केस मिला के 5122 केस जो है उनका डिस्पोजल हुआ और ये भी सबसे हाईएस्ट है डिस्पोजल पिछले 5 साल के अगर तुलना हम करें। और इस साल हमारा डिस्पोजल जो है वो 65% रहा है केस, तो पिछले साल का डिस्पोजल जो है 58%। इसके साथ साथ हमारी पूरी टीम जम्मू पुलिस ने प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर, प्रिवेंटिव एक्शंस के ऊपर बहुत काम किया है, जिसमें करीब 4600 लोगों के खिलाफ जो है वो कोर्ट में कंप्लेंट्स निकाली। इसके साथ साथ ट्रैफिक के चलान करीब 12,000 के करीब जो है ट्रैफिक वायलेशंस के लिए चलान किए। अगर जाहिर सी बात है कि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस साल लो रजिस्ट्रेशन रेट क्यों है, उसके 3-4 रीजंस हो सकते हैं जो हमने एनालाइज किया। एक तो जो मैंने आपको बताया कि हमने प्रिवेंटिव एक्शंस के ऊपर जोर रखा, प्रोएक्टिव पुलिसिंग के ऊपर जोर रखा, और इवन कोर्ट में भी हमने केसेस को परस्यू करने की कोशिश की, जिसमें बेल कैंसिलेशन, बेल में कंटेस्ट करने का काम। इसके साथ साथ न्यू क्रिमिनल लॉज में एक प्रोविजन हमारे पास है जिसमें हम प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं, और वो हमें इंक्वायरी के बाद लगता है कि इसमें केस बनता है तो केस रजिस्टर होता है, अदरवाइज उसको क्लोज किया। तो वो भी एक हमारे पास, क्योंकि इस बार हमने 208 के करीब जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की, जिसमें 80 के करीब जो है केस हमने रजिस्टर किए। इसके साथ साथ बड़े सारे हेड्स ऐसे हैं जहां पे केसेस कम रजिस्टर हुए हैं, और कुछ हेड्स ऐसे भी हैं जहां पे केसेस ज्यादा उसमें इंक्रीज हुई। उन चीजों को एनालाइज किया जा रहा है, और जहां केस ज्यादा रजिस्टर है उन चीजों को एनालाइज करके उनके ऊपर कार्रवाई करके और उन चीजों को भी सुधारा जाए। जहां तक प्रॉपर्टी थेफ्ट की बात है, प्रॉपर्टी केसेस की, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल का रिकवरी रेट और डिटेक्शन रेट जो है 20 करोड़ के करीब जो है वो प्रॉपर्टी थेफ्ट हुआ है, जिसमें से ग्राउंड कोर्ट 10 करोड़ के करीब की रिकवरी जो है वो हुई। इसके साथ साथ में आपको जो रीजंस की बात आती है तो मैं ये भी बताते चलूं कि लास्ट ईयर जनवरी के महीने में कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, जनवरी और फरवरी में, जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज को लेकर ज्यादा जोर हुआ। तो उस समय हमने पूरी चीजों को एनालाइज करके समझ के साथ अपनी एक स्ट्रेटेजी बना के पूरे क्रिमिनल्स की लिस्ट बनाएगी, कौन कौन एक्टिव हैं, कितने गैंग्स। उस समय हमने उस लिस्ट में करीब 120 ऐसे क्रिमिनल्स आइडेंटिफाई किए जो यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देते। उसमें से 59 केसेस हमने रजिस्टर किए, और 67 के करीब जो है गैंगस्टर्स को और क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया। और उनके अरेस्ट के साथ साथ 59 के करीब जो है गिरफ्तार भी हुई, जिसमें ऑटोमेटिक पिस्टल्स, कट्टा, कंट्री मेड पिस्टल्स, ये सारी चीजें जो है वो बरामद की। न्यू क्रिमिनल लॉज में मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये प्रोविजन हमारे पास है ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम में भी हमने साइंटिफिक एफआईआर जो है इस साल पिछले साल के आज खत्म होने वाले से रजिस्टर किए। और जो बाहर बैठे हैं, कंट्री के बाहर जो लोग बैठे हैं, उनमें से ऐसे लोगों को क्रिमिनल्स के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस 6 के खिलाफ
जारी किया। इसके साथ ड्रग्स की बात करें, क्योंकि हमारा ये फोकस एरिया है, क्रिमिनल्स एंड ड्रग्स, तो इस साल जो है 204 केसेस जो है वो रजिस्टर हुए हैं। पिछले साल 200 थे। इसमें से जो सिर्फ हीरोइन के जो केसेस हैं, जिसमें हीरोइन बरामद हुई है, वो ज्यादा नंबर में है, और जो बाकी की रिकवरीज जैसे चेस, गांजा या कॉफी स्ट्रा वगैरह, वो कम है। हीरोइन के केसेस 204 में से 163 केसेस हुए हैं। इसके साथ साथ इस साल में 11 केसेस जो हैं वो कमर्शियल क्वांटिटी में रजिस्टर हुए हैं, जिसमें 33 के करीब लोग जो हैं वो किए जा चुके हैं। 11 ऐसे ड्रग्स के खिलाफ हमने फिट वारंट्स जो है वो एग्जीक्यूट किए हैं, और साथ साथ में प्रॉपर्टी अटैचमेंट का काम है। इस साल हमने 4 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको अटैच किया है, लेकिन मैं आपको साथ साथ में ये भी बता सकता हूँ कि हमने उन ड्रग्स को चिन्हित किया, कुछ हॉटस्पॉट्स को चिन्हित किया, और जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, उसमें ये पाया इन लोगों ने जो प्रॉपर्टी बनाई है वो इसी धंधे से बनाई है और गैर कानूनी तरीके से बनाई है। किसी ने एनक्रोचमेंट करके सरकारी जमीन उनके ऊपर प्रॉपर्टी बनाई है, और उन प्रॉपर्टीज की कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं की। ऐसी सब प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करके आपने देखा होगा, आप लोगों ने जो उनको डिमोलिशन करने का भी इस साल के काम किया। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि इस पूरे घटनाक्रम में 15 केजी के करीब जो है हमने हीरोइन बरामद करी, 78 केजी के करीब गांजा और 104 केजी के करीब जो है कॉफी स्ट्रा और बाकी सारी चीजें इस साल जो है बरामद की गई, रिकवर की गई। इसके साथ साथ इस साल जो है हमारा जो फोकस एरिया रहा है वो सप्लाई चेन। सप्लाई चेन के चलते लास्ट टाइम हम जब मिले थे तो मैंने आप लोगों से उनको बताया था कि हमने सप्लाई चेन के नेक्सस को आइडेंटिफाई किया, जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल लीकेजेस हमारे सामने आए, जिसमें टेरर एंगल भी हमारे सामने आए, और उसके चलते हमने यूएपीएम के 2 पत्ते जो इस साल लगाए हैं और उसके अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके साथ साथ इसी असना में जब हम क्रिमिनल्स, ये ड्रग स्मगलर्स, मोबाइल स्मगलर्स या चोर, इनके ऊपर जब कार्रवाई हम लोग कर रहे थे तो हमें ये देखने में मिला है कि ये लोग जो हैं क्रिमिनल, ड्रग स्मगलर्स, मोबाइल स्मगलर्स और चोरी करने वाले लोग जो हैं, कुछ लोग जो है कॉमन जो क्रिमिनल एक्टिविटीज भी करते हैं, जो चोरियां भी करते हैं, जो मोबाइल स्मगलिंग भी करते हैं, और उस तरह के कुछ लोगों को करीब 45 लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और उस सबके साथ जो है बुक किया। अब मैं आता हूं हमारी जो एसओजी की टीम उनकी कारकर्दगी। जैसा कि हम सब, मैंने अभी ब्रीफिंग में, फर्स्ट ब्रीफिंग में आप लोगों को बताया कि हमारी एसओजी की टीम जो है, एसओजी जम्मू की टीम, जब भी बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स में जरूरत पड़ती है तो ये लोग बाहर जाके भी काम करते हैं। आपने देखा होगा
चाहे उदयपुर हो, चाहे कठुआ हो, चाहे सांबा हो। फिजिकली भी ये लोग वहां पे ऑपरेशंस में हिस्सा लेते हैं और साथ साथ में पूरे जम्मू प्रोविंस की सर्वेलेंस का काम भी ये लोग करते हैं। इन्हीं सब कामों की वजह से और साथ साथ में अभी कुछ दिन पहले जो है रेडिकलाइज लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके घर पर पकड़ करके उस मामले को साथ साथ अभी एक और नेक्सस हमारे सामने आया था, जिसमें बड़े सारे बांग्लादेशी जो हैं वो हमारे यूपी में काम करने के लिए आते हैं, जिसमें से 22-23 लोगों को अभी अक्टूबर के महीने में उनको हम लोगों ने बोला उसमें FIR लगी है। उस बाकी लोगों को आइडेंटिफाई करने का काम जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है।